वो क्रम है, वो ऐसे भेज देते हैं। अंतिम प्रेम की परिणति राधा किशोरी जो ही है, जो वृंदावनाधीश्वरी है, इनके चरणों की उपासना से महामाधुर्य रस की प्राप्ति होती है। सब रसों के ऊपर विराजमान रस है जो श्रृंगार रस, श्रृंगार का भी माधुर्य रस, माधुर्य का भी महामाधुर्य रस श्री प्रिया जो है जी। नमी जैन जी पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव आपके चरणों में वंदन। गुरुदेव मुझे लगता है कि मेरे ऊपर श्री जी की अपार कृपा है। मैं सदैव अपने लौकिक कार्यों को ईमानदारी से करने की पूरी कोशिश करता हूँ। क्या इसी तरह अपने कार्यों को करते हुए इस जन्म को मेरा कल्याण हो जाएगा? नाम जप केवल क्रिया से नहीं, योग से। योग तभी होता है तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। क्रियाओं से माया को नहीं जीता जा सकता, भजन से माया को जीता जा सकता है। तेषाम सतत युक्तानाम, सतत माने निरंतर, निरंतर भगवान से जुड़ा हुआ नाम जप कर रहा है, इसके बाद जो क्रियाएं कर रहा है वो तदर्पिता अखिलाचारिता, वो भगवान को समर्पित कर रहा है, अब कल्याण हो जाएगा। तो नाम जप का अभ्यास कीजिए और हर कर्म को, हर क्रिया को ईमानदारी से जो करते हो वो भगवान को समर्पित कर दीजिए। तो नाम सुमिरन और कर्म समर्पण के योग के द्वारा आपका कल्याण हो जाएगा जी। मनोज कुमार त्रिपाठी जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपने मेरा जीवन बदल दिया। हर पल बस प्रभु सिमरन में लगन लगी रहती है। महाराज जी प्रभु की कृपा से वृंदावन धाम में एक भूखंड मिल रहा है, लेकिन उसमें एक कोने में काफी पुराना पीपल का वृक्ष है। महाराज जी कृपया मार्गदर्शन करें उस भूखंड में निवास करने हेतु, भवन बनाने हेतु। नहीं नहीं, एक डाली भी मत काटना, भले वृंदावन वास मत करना। कोटि ब्राह्मण कोटि गौ हत्या का पाप लगता है जो कोई वृंदावन के किसी भी वृक्ष को काट दे। फिर अश्वत्थ वृक्ष तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। गीता जी में का वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष मैं हूं, और फिर वृंदावन का वृक्ष किनारे की तरफ जो है थोड़ी सी डाल भी नहीं काट सकते महाराज जी। हम पूरा वृक्ष सोच रहे वहां मंदिर बना देंगे, किनारे कोने में है, लेकिन दीवार चलाने के लिए थोड़ा सा कटिंग करना पड़ रहा है। तो वही हम आपसे अनुमति लेके ही तभी आगे। नहीं, हम तो अनुमति नहीं देंगे वृक्ष की शाखा को भी काटने का। वृंदावन की लताएं हैं और बहुत अज्ञान बढ़ रहा है। लोग जगह खरीदते हैं और लताएं काट के फेंक देते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं। भगवत प्राप्ति नहीं होगी, वृंदावन धाम की कृपा नहीं होगी। हमें लगता है कि अगर 150 गज में वृक्ष सहित जगह लिए तो 50 गज में भले बना ले, 100 गज में वृक्ष को दे दो तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तुम हट जाओ, डाल मत काटो, छोटा कर लो भाई, अपनी डिजाइन कम कर लो, उसकी डिजाइन मत कम करो। उनकी शाखाओं को मत काटो, अपनी डिजाइन कम कर लो। तो हम कष्ट पूर्वक रहेंगे और पीपल को भगवान मानकर आराधना करेंगे तो उन्हीं की कृपा से प्रिया प्रीतम मिल जाएंगे। सुपुत्र भी यही कह रहे हैं कि पापा जो पीपल का पेड़ वहां मंदिर बनाएंगे और उसको हम टच नहीं। हाँ बिल्कुल, लेकिन दीवार चलाने में दिक्कत हो रही। थोड़ी दीवार हटा ले, दीवार हटा ले, अपनी दिक्कत अपनी सह लो, वृक्ष को मत काटो। ये सब भगवत स्वरूप परमहंस वृक्ष है। धाम के वृंदावन की लतासम कूट कल्प तरुणाई, रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक की हिमाय। ऐसे वृक्षों को बिल्कुल मत छुओ, हमारी प्रार्थना है। पैसा लगा के और वृक्ष लगाओ, जमीन खरीदो, वृक्ष लगाओ, सजाओ, उसमें भावना करो प्रिया प्रीतम इस वृंदावन की कुंज में आएंगे। तो प्रिया प्रीतम आएंगे, उनका घर है, उनकी लताओं को ना उजाड़ो। गीता में भगवान ने कहा ये वृक्षों में पीपल में। हाँ वो तो जानते हो, फिर कैसे लेकिन बिना अनुमति के हम कहे आपसे बिना आने अपनी दीवार थोड़ा कम कर लो, वृक्ष को कम मत करो, ठीक है। अभिषेक सिंह जी दिल्ली से। राधे श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी घर में मेरे अलावा कोई नाम जप माला करने वाला नहीं है, क्या मैं अपनी माला को उनको नाम समर्पित कर सकता हूँ महाराज जी? और समर्पित करने का तरीका सही क्या होगा जिनसे उनका जीवन भी सुखमय? हमें लगता है कि पहले नाम जप इतना करो कि आपको भगवत प्राप्ति हो जाए, फिर बात करना। पहले अपने को इतना प्रवीण बना लो, यदि आपको भगवत प्राप्ति हो गई तो 21 पीढ़ियां तर जाएंगी, 14 आगे के 7 पीछे की। वो जपे ना जपे आपका कल्याण हो जाए, पहले आप कर लो। हर समय निरंतर इतना भजन करो कि भगवदाकार वृत्ति छा जाए, तो आपकी भगवदाकार वृत्ति से आपके परिवार का कल्याण हो जाएगा। तो नाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नाम ही उनका खुद कल्याण। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, शरणागत भक्त के उद्धार का तो भगवान ठेका लेते ही है, लेकिन भक्त के परिवार के उद्धार का भी ठेका लेते हैं। प्रणत कुटुंब, कुटुंब माने परिवार होता है ना, पाल रघुराई, भगवान प्रणत माने शरणागत, शरणागत के परिवार का भी भगवान कल्याण कर देते हैं। तो महाराज जी नाम जप करते हुए अगर मैं मन में विचार रखूं कि मेरे माता पिता भाई इनका विचार करते करते अगर नाम जप करूं? नहीं, ये भी मत रखो। नाम जप करते हुए विचार करो भगवान प्रसन्न हो जाए। भगवान प्रसन्न हो गए तो सब ठीक हो जाएगा ना। तो भगवान प्रसन्न हो जाए ऐसा भाव रखो। माता पिता परिवार में भगवान ही विराजमान है। जिन्हें तुम माँ कह रहे हो वो भगवान को ही बोल रहे हो, जिन्हें पिता बोल रहे हो भगवान को ही बोल रहे हो। वो भगवान अंतर ध्यान हो जाए तो अपने माता पिता के शरीर को आप ज्यादा देर नहीं रख पाएंगे। तो है तो भगवान ही ना, तो भगवान को समर्पित करो, उससे सबका कल्याण हो जाएगा। रेणु पवार जी करनाल से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी मेरी माता जी का स्वर्गवास हो गया, महाराज जी मैं उनके लाड प्यार के लिए बहुत तरस रही हूँ। मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्या कभी मेरी माता जी मुझे मिलेंगी क्या, कभी किसी जन्म में या किसी और जगह मिलेंगे? अगर और ये जन्म में मिलेंगी तो पहचान कैसे पाओगे? कैसे पहचान पाओ? पहचानना थोड़ी हो सकता है। मान लो इस जन्म में माँ बनी तो अगले जन्म में बेटा बन सकती है, या इसी जन्म में कौन रूप रख करके चले आवे। तो माँ का जैसा प्यार तो संसार में भगवान से मिल सकता है और दूसरे से मिल नहीं सकता। तो हम क्या करें? हम भगवान का भजन करके अपनी माँ को समर्पित करें, तो जहां भी होगी उसका मंगल होगा। इंसान जाता कहाँ है महाराज जी मरने के बाद? अगर पाप कर्म हुआ तो नरक जाता है, पुण्य कर्म हुआ तो स्वर्ग जाता है। अपने पाप और पुण्यों का भोग भोग कर फिर मृत्यु लोक आता है। पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके विसंति। एक अपराध की भारत में ऐसी सजा है कि 20 साल सजा, आजीवन कारावास या फांसी की सजा एक ही अपराध में तो होते हैं। हमारे कितने ऐसे अपराध है ना भारत सरकार से दंड मिला है ना हमने प्रायश्चित किया है, तो उन पापों का फल नरक में तो भोगना पड़ेगा। अगर नरक में नहीं भोगना तो अभी नाम जप कर लो, भगवान का आश्रय लेकर के उन पापों को नष्ट कर दो, नहीं तो तुम्हें नष्ट कर देंगे। तो कहो एक कल्प रहना पड़े नरक में ऐसे। जो हमने पाप किए हैं उसका हम यहाँ भुगतान कर सकते हैं महाराज जी, कि हमें जाना ना पड़े नरक? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। भजन के द्वारा, तीर्थयाटन के द्वारा, दान पुण्य के द्वारा, परोपकार के द्वारा, और सबका फल मांगे कि मैं निष्पाप हो जाऊं, मैं भगवान को प्राप्त हूं। तो फिर भगवत प्राप्ति ही ना होती अगर पाप नष्ट ना होते। तो निष्पाप पुरुष ही भगवत प्राप्त होता है। तो निष्पाप तभी हो जाता है जब नाम कीर्तन, भगवान की लीला कथा श्रवण, भगवान की लीला कथा गायन, नाम जप, दूसरों को सुख पहुंचाना, इसी से हमारे पाप नष्ट होते हैं। महाराज जी समझदारी तो इसी में कि यही आप बुद्धिमानी तो तभी। अभी देखो पीछे वाले बैच में एक बच्चा नहीं कह रहा था मुझे भय रहता है कि मुझे मरना है, मेरे से कोई पाप न बन जाए, कोई गलती। हमका कितना बढ़िया पवित्र हृदय है, नई अवस्था है, पर वो कह रहा मैं भयभीत रहता हूँ मेरे से कोई पाप न बन जाए। तुमका तुम बहुत अच्छे महात्मा बन जाओगे अंदर से। जो भयभीत रहता है कि मेरे से गलती ना हो जाए वो निकल जाएगा, और जो गलतियों में निर्भय होकर जाते हैं वो फंस जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं।